अब हम देखते हैं कि सूचकांक के अन्य प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम दो प्रश्न और आज हल करने जा रहे हैं। इसमें पहले प्रश्न की जो विशेषता है वो अलग है, उसका नेचर अलग है, और दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि वो श्रृंखला मूल्यानुपात या चेन रिलेटिव मेथड से हमको निकालना है। इसमें हमको मूल्यानुपात जो है ना, प्राइस इंडेक्स के माध्यम से निकालना था। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए जो कंडीशन है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको वर्ष दिया था और कीमत दी हुई थी 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। उनकी कीमतें क्रमशः दी हुई हैं कि 2015 में कोई वस्तु 84 का था, 16 में 105 रुपये की, 2017 में वो 123 रुपये में मिलता है। इसी प्रकार 147, फिर 168, फिर 210, फिर 189 और 231। इस प्रकार यहाँ पर प्राइस का मूल्य दिया हुआ है। अब हमको विशेषता दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, मूल्यानुपात निकाल रहे हैं, तो इसके लिए दिया है कि 2017, 18, 19, 20 इन 4 वर्ष की कीमतों का औसत निकालिए और उसको आधार वर्ष मानिए। तो हमको करना पड़ेगा 2017, पहले से हमको नोट किया हुआ था, नोटिस में दिया हुआ है कि इन 4 वर्ष के जो कीमत हैं उनको जोड़िए, उनका औसत निकालिए, अर्थात 4 को जोड़ लेने के बाद हमारा देख रहे हैं 648 आ रहा है। चूंकि वर्षों की संख्या 4 है तो 4 से भाग देंगे तो वो कीमत आ गई 162 रुपीज़। तो ये बेस ईयर का काम करेगा। हमेशा P0 का मान जो है, प्राइस जीरो जो बेस ईयर की वैल्यू होती है, वो 162 रुपीज़ आ गई। अब हमको करना क्या है, हर वर्ष के लिए मूल्यानुपात निकालना है। तो 84/162 करेंगे, क्योंकि P1 के रूप में ये काम कर रहा है और बेस ईयर 162 है, गुणित 100 कर रहे हैं, तो 51 रुपीज़ 85 पैसा हमको लेना है। इसी प्रकार 105 का अपन जब देखेंगे कि 105 भागित 162 करेंगे, गुणित 100 या प्रतिशत दबाइए सीधा सीधा, तो 64 रुपये 81 पैसा आ रहा है। ठीक है, फिर 123 को अपन 162 से भाग देंगे और उसका प्रतिशत निकालते हैं या गुणित 100 करते हैं, तो 75 रुपये 92 पैसा आएगा। इसी प्रकार 147 को जब 162 से भाग देते हैं तो 90 रुपये 74 पैसा। 168 डिवाइडेड बाई 162 इक्वल टू 103.7। 210 डिवाइडेड बाई 162 अगेन परसेंट 129.63। फिर 189 डिवाइडेड बाई 162 इक्वल टू 116.67। और 231 को जब अपन देख रहे हैं 162 से भाग देंगे और उसका प्रतिशत निकालते हैं तो 142 रुपये 59 पैसा आता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको वर्ष दिया था, प्राइस दिया था, आधार वर्ष का परिकलन जो है, कैलकुलेशन जो है वो आप देख रहे हैं इन 4 वर्षों की औसत कीमत को मान करके बनाना था। तो इस प्रकार जब भी मूल्यानुपात में जो संकेत दिया जाता है उसको बहुत केयरफुली अपन को देखना है, उसके आधार पर ही बेस ईयर का सिलेक्शन करेंगे और हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं कि चेन रिलेटिव या श्रृंखला मूल्यानुपात विधि से हम इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमको दिया हुआ है वर्ष और प्राइस 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ये 6 वर्ष दिए हुए हैं और उनकी कीमतें दी हुई थी कि कोई वस्तु 2018 में 300 रुपये का मिल रहा है, फिर 345, 355, 400, 415 और 425 रुपये उसकी कीमतें होती हैं। अब चूंकि इसको चेन बेस्ड बनाना है, श्रृंखला अनुपात के आधार पर बनाना है, तो श्रृंखला अनुपात का मतलब होता है कि जो पिछला वर्ष होता है ना, वो आधार वर्ष का काम करेगा और जो अगला वर्ष है, जो नया वर्ष है, वो करंट ईयर का काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि 2018 की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने प्रारंभ किया है, तो ये बेस ईयर के रूप में, प्राइस जीरो के रूप में रहेगा। इसको निकालना है हमेशा P1, जो भी करेंट ईयर है वो P1 का हमको देख करके P से भाग देना है और इसको हमको हमेशा मानकर चलना है कि 100 होता है, क्योंकि ये पहला वर्ष है। अब हम श्रृंखला अनुपात के लिए फार्मूला लगाएंगे। 345 के पहले आप देख रहे हैं 300 वर्ष है, लेकिन 300 के पहले कोई बेस ईयर नहीं था, तो इसलिए हम उसी को बेस ईयर मान करके 100 मान लेते हैं। अब 2018 के बाद 2019 में जब जाते हैं तो हमारे पास एक पुराना वर्ष है 2018 जो आधार वर्ष का काम करेगा। तो हम 345/300 करेंगे, क्योंकि ये बेस ईयर हो जाएगा। तो 345/300 करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कीजिए या प्रतिशत उसका निकालिए, तो 345 300 के आधार पर 115 रुपये उसका हम जो चेन रिलेटिव इंडेक्स नंबर है वो निकाल पाते हैं। यहाँ पर लिखने जो आई निकाल रहे हैं, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, इसको 00 किया हूँ, यानी बेस ईयर का प्राइस है। अब 0 की तुलना में 1 यानी बेस ईयर की तुलना में
वो 1 ईयर जो है, इसको मैं बतला देता हूँ, लिख भी देता हूँ। इसका जो प्राइस है वो हमेशा क्या हो जाएगा, P0 रहेगा। ये P1 है, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा, ये P4 हो गया और ये P5 हो गया। तो हमेशा हमको देखना है कि इसकी तुलना में, क्योंकि बेस ईयर है, तो 345 भागे 300 गुणित 100 करते हैं तो 115 आ रहा है। तो 0 और 1 का हम तुलना कर रहे हैं, यानी 0 की तुलना में हम P1 को फाइंड कर रहे हैं। और जैसे हम P2 के लिए ले जाते हैं, 2020 के लिए अगर श्रृंखला अनुपात निकालते हैं तो इसके लिए P2 के लिए P1 जो है वो बेस का काम करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2, पहले वाले वर्ष को बतलाना है कि 2 का हम मूल्य निकाल रहे हैं, जबकि बेस ईयर क्या है, 1 है ना। तो जो भी बेस ईयर रहता है उसको पहले लिखा जाता है, इंडेक्स में पहले बेस ईयर लिखोगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं, करेंट ईयर लिखेंगे। तो इसका जो फुट नोट होगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 या यहाँ पर 2 3 लिख रहा हूँ, तो तीसरे वर्ष को हम करेंट का निकाल रहे हैं, जबकि दूसरे को हम क्या है, बेस ईयर का बेस ईयर मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो फुट नोट में लिखूंगा उसके बेस पे इसको समझते जाएंगे आप कि 345 के लिए बेस ईयर 300 था और आपने देखा 115 आया। और जब 355 अर्थात 2020 की जब बात करते हैं तो ये P2 हो जाता है, इसके लिए बेस ईयर P1 हो जाएगा। तो 355 बटे 345 गुणित 100 कर रहे हैं तो 103 आ रहा है। इसी प्रकार जब P3 की बात करते हैं, जिसके लिए बेस ईयर P2 है इस बार, तो 400 भागित 355 करेंगे और इस प्रकार 100 से गुणा करेंगे तो आपके लिए आंसर आ जाएगा 113। फिर हम देख रहे हैं कि P4 के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास वर्ष P3 बेस ईयर हो जाएगा, 34 अपन लिख रहे हैं। तो 415 भागित 400 करते हैं, ये 2022 के लिए श्रृंखला मूल्यानुपात है। तो 415 भागित 400 करते हैं, गुणित 100 करते हैं, 3 4 के बाद देश पे अपन देख रहे हैं कि प्राइस 104 रुपये आ रहा है। और अंतिम में हम देख रहे हैं कि P5 जिसके लिए बेस ईयर P4 है, प्राइस 4 है, यानी 425 बटे 415 करेंगे आप और इसको कैलकुलेशन करने पे इसका आंसर आ रहा है 102 रुपये। तो हमेशा इस फुट नोट के बेस पे अपन को लेना है कि किसका हम इंडेक्स नंबर और चेन इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं और उसके लिए बेस ईयर कौन सा ईयर है। तो जस्ट प्रीवियस ईयर को अपन क्या है, क्योंकि चेन में चल रही है, श्रृंखलाएं चल रही हैं, तो पुराना वाला जो वर्ष होगा उसके जस्ट पहले वाला वर्ष है वो बेस ईयर का काम करता है। तो इस आधार पर हम श्रृंखला मूल्यानुपात या चेन बेस्ड रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालते हैं। ठीक है।